हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। मैं सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको ये जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें नई टेक्निक सिखाऊंगी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो लेट अस स्टार्ट। बेटा, इसमें क्या करना है हमें? देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सी पार्ट करा रही हूँ। 6-7 पार्ट है इसके, 2 मैं करा देती हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, अप्लाई दी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। देखो, ये फिर से फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर गिवन है और साथ में कोई कंडीशन गिवन है हमारे को कॉशी डेटा। तो ये कॉशी प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है। अभी तक हम इसे मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक से सॉल्व करते हैं, जिसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए पुरानी वीडियोस में। आज हमें इसे सीखना है कि इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैसे लगेगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मतलब एक्स एक साइड हो जाना चाहिए, वाई एक साइड हो जाना चाहिए, इक्वल टू के। ठीक है, और इसमें सेपरेशन के लिए यूज़ क्या करना है मुझे? यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स जी वाई। तो देखिए, बड़ा इजी मेथड है ये। यू एक्स वाई है हमें एफ एक्स इंटू जी वाई गिवन टू अस। आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाया आपने, या आप देख सकते हैं कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, तो जी वाई तो एज इट इज रह जाएगा, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स आ जाएगा। नाउ एफ यू वाई निकालेंगे तो क्या होगा? एफ एक्स एज इट इज और जी का जी डैश वाई। इज दैट क्लियर? कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है। अब क्या करो, ये वैल्यूज गिवन इक्वेशन में डाल दो। पुट इन द गिवन इक्वेशन। मेरी गिवन इक्वेशन है यू एक्स प्लस टू यू वाई इक्वल टू 0, राइट? तो मैं इसके अंदर इस वैल्यूज को डाल देती हूँ। देखो, यू एक्स के अंदर मेरी वैल्यू आई है एफ डैश एक्स जी वाई, टू यू वाई मेरी आई है एफ एक्स इंटू जी डैश वाई विच इज इक्वल टू 0, राइट? अब मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो वेरिएबल सेपरेट करने का मेरे पास क्या तरीका होगा? देखो, मैं एक बार ये एक साइड पे ले गई इक्वल टू के। अब x को एक साइड ले लो और y को एक साइड ले लो। जब एक साइड पे करो ऐसे तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि डेरिवेटिव की टर्म ऊपर होनी चाहिए। मतलब आपके पास जैसे ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होना चाहिए, इसको एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स मत रखना, वरना आगे फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो अब मेरा क्या हुआ है कि एक साइड पर x आ गया सारा और एक साइड पे मेरा सारा y आ गया। जब ये दोनों रेशोज बराबर है तो आई कैन टेक इट टू बी इक्वल टू सम कांस्टेंट से लैम्डा, राइट? अब क्या करो, इसके साथ एक बारी लैम्डा को लेके एक इक्वेशन बना लो और एक बारी इस वाली टर्म के साथ लेके एक बारी इक्वेशन बना लो। तो मतलब मैंने क्या लिया, एफ डैश एफ एक्स अपॉन एफ एक्स को एक बारी लैम्डा ले लिया एंड एक बारी मैंने ले लिया जी डैश वाई के साथ। क्लियर है? ठीक है, अब इसको हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो मैं पहले कंसीडर कर रही हूँ, कंसीडर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा। अब इसमें से मुझे एफ एक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगी? दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूँगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्योंकि आपके पास क्या है? फंक्शन एक्स का है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो, एफ एक्स अगर मेरा टी है तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया? डी टी अपॉन टी, जिसका मतलब हो गया लॉग टी, और लॉग टी का मतलब हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मैंने अब एक बारी करके दिखा दिया, ये बार बार टर्म यूज होगी तो इसका ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा आ गया इंटीग्रेट करने पे लॉग एफ एक्स एक साइड पे आ गया और इस साइड पे मेरा क्या है? लैम्डा डी एक्स। तो मेरा लैम्डा डी एक्स का एक्स आ गया प्लस सम कांस्टेंट। जब लॉग दिखाई देता है तो हम कांस्टेंट ले लेते हैं एक लॉग की फॉर्म में, तो हमने ले लिया लॉग ए। तो यहाँ से मेरा एफ एक्स क्या निकल कर आ गया बच्चों? ए ई लैम्डा एक्स, राइट? तो मेरे को एफ एक्स की वैल्यू तो मिल गई। अब मैं अपनी दूसरी वाली इक्वेशन ले लूँगी। मेरी दूसरी इक्वेशन थी माइनस टू जी डैश वाई अपॉन जी वाई इक्वल टू लैम्डा। अब हमने अपनी जो दूसरी इक्वेशन निकली थी उसको कंसीडर कर लिया, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यही काम किया, जी डैश वाई अपॉन जी वाई, इस लैम्डा के साथ ले लेते हैं इस माइनस साइन को, इंटीग्रेशन डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्योंकि फंक्शन वाई का है। ठीक है, अब इसका जैसे ऊपर सिखाया था, ठीक है, वैसे ही आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी लॉग जी वाई माइनस लैम्डा बाई टू वाई प्लस सम कांस्टेंट से लॉग बी, राइट? तो यहाँ से मुझे जी वाई क्या मिल जाएगा? जी वाई इक्वल टू बी ई माइनस लैम्डा बाई टू वाई, राइट? तो मेरे को दोनों चीज़ें मिल गई। तो मेरा हमारा u क्या था क्वेश्चन में? u इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई था। ठीक है ना? तो एफ एक्स की जगह पर वैल्यू आ गई मेरी जो ऊपर निकली थी ए ई लैम्डा एक्स, और जी वाई की जगह आ गई ई माइनस लैम्डा बाई टू वाई। मैं ए और बी दोनों को इकट्ठा कर देती हूँ, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा बाई टू वाई आ गया।
ये तो मेरा u निकल आया, ठीक है। अब मुझे गिवन कंडीशन भी लगानी है इसके अंदर, जो मेरे को कॉशी डेटा गिवन है, हमें क्या मिला हुआ है, वी आर गिवन u0y इक्वल टू 3e माइनस 2y, राइट, दिस इज गिवन टू अस। इसमें डालो, देखो इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू 3e माइनस 2y है, ये गिवन है। पुट इट इन दिस इक्वेशन 1, पुट इन 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो u की जगह आ गया 3e माइनस 2y, 3y, 2y है बेटा, 3e माइनस 2y, ए बी एज इट इज, e लैम्डा इंटू 0 माइनस लैम्डा बाई 2 इंटू वाई, ठीक है। तो क्या मिल गया, 3e माइनस 2y इज इक्वल टू ए बी ई माइनस लैम्डा बाई 2y, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कंपेयर करो, देखो e की पावर्स कंपेयर करोगे आप तो आ जाएगा, देखो कंपेयर करने को मुझे क्या मिलेगा, ए बी तो मिल गया 3, ठीक है, और ई की पावर्स कंपेयर करी तो मेरे पास आ गया ये, ठीक है, माइनस 2y एक साइड से, माइनस लैम्डा बाई 2 एक साइड से, तो मुझे यहाँ से माइनस कैंसिल, y से y, तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई 4। तो इसका मतलब जब हमने इसे दोबारा से इसी इक्वेशन में डाल दिया, ये जो आपकी यहाँ पे 1 से, ठीक है, तो 1 में अब जब ये वैल्यूज डालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, u इक्वल टू दिस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 4x माइनस लैम्डा बाय 2y है ना, 4/2y यानी कि 2y, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 25 का डी पार्ट है, यही सेम आपका एग्जाम्पल 2.7.2 भी है शायद, ठीक है, पेज 53 पे। और ये क्वेश्चन सब बच्चे ज़रूर करके जाएं, ये एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए करा रही हूँ मैं, क्लास में भी कराती हूँ बच्चों को, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई यू होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें इनिशियल कंडीशन कोई नहीं गिवन है, सिर्फ इतना ही है। तो देखो इसमें भी आपको यूज़ क्या करना है, यूज़ आपको यही करना है, यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी वाई, यही सेम यूज़ करना है। तो हम वही करेंगे, देखो सोल्यूशन के लिए, u हमें मिल गया एफ एक्स इंटू जी वाई, यू एक्स मिल गया एफ डैश एक्स इंटू जी वाई, यू वाई मिल गया एफ एक्स इंटू जी डैश वाई, ठीक है। इसको ऊपर पुट इन द गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन में मैंने जब इसको डाला तो मुझे क्या मिला, देखो वाई स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स इंटू जी वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यू वाई एफ एक्स इंटू जी डैश वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई यू क्या है, एफ एक्स इंटू जी वाई इसका होल स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स स्क्वायर जी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर जी डैश वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ एक्स का होल स्क्वायर जी वाई का होल स्क्वायर, राइट। अगर कुछ कट रहा है तो काटो, कुछ नहीं कट रहा तो देखो अब इसमें क्या करो, इसको ना ये राइट साइड जो है ना डिवाइड कर दो इससे, ठीक है, डिवाइडिंग बाय राइट साइड, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर जी वाई का स्क्वायर। आप थोड़ा याद रखा करो कि मुझे एफ डैश एक्स के नीचे एफ एक्स चाहिए और जी डैश वाई के नीचे जी वाई की टर्म चाहिए, ठीक है, उससे आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। ये मैंने सारे को डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मिला मुझे, एक सेकेंड, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये बना 1/x स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर और जी वाई से कट गया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1/y स्क्वायर, यहाँ पे आ गया जी डैश वाई से जी वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब ऐसे आ जाएगा तो नाउ सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स। जब भी वेरिएबल सेपरेट करने होंगे ना बेटा आपको, तो आपको हमेशा एक चीज़ इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। ये पहचान बना लें इन 2-3 स्टेप्स की
कि आपको हमेशा जी डैश वाई अपॉन जी वाई टाइप चाहिए, और वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए वन माइनस मतलब दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो ये एक्स की टर्म्स आ गई हैं, एक्स की टर्म्स हैं सारी, और ये सारी वाई की टर्म्स आ गई हैं, तो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो लेट इट बी इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट से लैम्डा। अब क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे कि आप देख रहे हो कि सब जगह पे स्क्वायर स्क्वायर की टर्म्स दिख रही हैं, ज़्यादा स्क्वायर की टर्म्स दिख रही है ना, तो ये लैम्डा का अंडर रूट बना देंगी अगर हम इसको लैम्डा ही लेंगे तो व्हाट डू यू डू इज़ कि जब ये है ही सम कांस्टेंट के बराबर और इतने सारे स्क्वायर दिख रहे हैं ना, टेक इट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, राइट। अब आप क्या करोगे, फिर हमेशा की तरह एक बारी रेशो लैम्डा स्क्वायर के बराबर ये वाली ले लेंगे हम, ठीक है। एक बारी इसको ले लो और एक बारी दूसरी वाली टर्म को ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस वन, राइट। एक बार इससे सॉल्व करेंगे, एक बारी इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसके ऊपर से पहले आप x ये स्क्वायर्स खत्म कर लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो आई हैव दिस, ठीक है। प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लैम्डा है तो कांस्टेंट ही। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो फिर वही जो मैंने आपको बताया एफ डैश एक्स और एफ एक्स इकट्ठा सा रख लिया आपने, और लैम्डा एक्स डी एक्स, ठीक है। इससे मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से मिल गया लॉग एफ एक्स और यहाँ से मिल गया लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग ए। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा, ई लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है बच्चों। अब इधर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर जी डैश वाई अपॉन जी वाई होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी डैश वाई अपॉन जी वाई होल स्क्वायर है, तो मैं इधर अंडर रूट ले लेती हूँ, राइट। तो मेरा आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई, अब यहाँ से आ गया जी डैश वाई अपॉन जी वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है तो मैंने डी वाई लगा दिया, ठीक है। तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये देगा लॉग जी वाई, ठीक है। अब आप इसके अंदर कहीं पर भी लॉग की टर्म ऐड कर सकते हैं, मैंने लॉग बी यहाँ ऐड कर लिया, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, जी वाई इक्वल टू बी ई 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ नहीं है 2, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब पुट इन u इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी वाई, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा u इज इक्वल टू ए ई लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 बी ई 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है बेटा। तो मेरा आंसर आ गया u इज इक्वल टू ए बी ई लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। दिस इज माई फाइनल आंसर, राइट। तो ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।